कहानी की शुरुआत कोरिया के एक छोटे से आइलैंड से होती है, जहां हम किम्बुक नाम की लड़की को देखते हैं, जिसके सामने ही उसका पति किसी और लड़की के साथ इंटीमेट होता है। लेकिन इस सब को देखकर उस पर कोई असर नहीं पड़ता। अब उसे पता चलता है कि उसकी दोस्त हेवोन सालों बाद सियोल से कुछ दिनों के लिए वापस आ रही है। लेकिन उसके गांव में आने के बाद इस आइलैंड में जो भसड़ मचने वाली थी, इस आइलैंड के लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस मूवी में जो होने वाला है वो बहुत ही इमोशनल और दर्दनाक है। हो सकता है कि ये मूवी आपको हफ्तों तक परेशान करे। जहां उस आइलैंड पर सिर्फ नाव के द्वारा ही जाया जा सकता था, इसलिए हेवोन भी नाव से जा रही थी। यहाँ जाते वक्त उस नाव का कैप्टन उसे पहचान लेता है। उसने हेवोन को इसलिए पहचाना क्योंकि उसका बचपन भी उसी आइलैंड पर बीता था। नाव का कैप्टन उसे यह भी बताता है कि अब बहुत कम लोग इस आइलैंड पर आते हैं। पहले यहाँ कई नावें चला करती थी, लेकिन अब बस कुछ ही नाव चलती है। अब ऐसे ही बात करते करते वो आइलैंड पर पहुंच जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी बचपन की दोस्त किम्बुक पहले से ही उसका इंतजार कर रही है। लेकिन अब उसकी शादी गांव के ही एक लड़के से हो चुकी थी और उसकी एक प्यारी सी बेटी थी, जिसका नाम योन ही था। दोनों दोस्त कई साल बाद मिलकर बहुत ज्यादा खुश थीं। इसके बाद दोनों साथ में घर की ओर चल देती हैं। रास्ते में जाते वक्त गांव की सारी औरतें इकट्ठा होकर हेवोन की खूबसूरती की तारीफ करते हुए उससे बातें करने लगती हैं। लेकिन तभी वहाँ पीछे से किम्बुक की सांस आ जाती है। उसकी बातों से साफ लग रहा था कि वो किम्बुक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। वो सभी औरतों को वहाँ से जाने को बोलती हैं, क्योंकि उसे शहर की लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं थी। क्योंकि उसका मानना था कि औरतें घर का काम करने में ही सुंदर लगती हैं, न कि शहर में रहकर बाहर का काम करने में। उसके मुताबिक बाहर का काम आदमियों के लिए होता है। तभी किम्बुक हेवोन को अपने पति मानजोग और उसके भाई कुलचोंग से मिलवाती है, जो इस मूवी के असली विलन्स हैं। तभी उसकी सास उसे डांटते हुए कहती हैं, तुम्हें अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। इसके बाद किम्बुक हेवोन को उसके दादा किम के घर ले जाती है। वहाँ पहुंचकर हमें पता चलता है कि उसके दादाजी कई साल पहले गुजर चुके हैं। अब वे दोनों साथ बैठकर पुराने दिनों की बातें कर ही रहे थे कि तभी किम्बुक की बेटी गेट से अंदर झांकती है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर हेवोन पर पड़ती है, वो झट से पीछे मुड़कर भाग जाती है। ये देखकर हेवोन मुस्कुराते हुए बोलती है कि वो जल्दी नए लोगों से घुलती नहीं है, थोड़ा समय लगेगा। इसके बाद किम्बुक हेवोन के लिए कुछ खाने को लाने चली जाती है, और जब वो थोड़ी देर बाद लौटती है तो देखती है कि हेवोन गहरी नींद में सो चुकी है। तो वह चुपचाप थाली को पास रख देती है और कुछ पल उसके चेहरे को देखती रहती है। उस चेहरे पर शांति थी, लेकिन अपनी थकी हुई आंखों में किम्बुक के अंदर का तूफान साफ झलक रहा था। जैसे वो अपनी दोस्त से कहना चाहती हो कि काश तुम जान पाती कि मैं इस गांव में कितना कुछ सह रही हूँ। अब शाम के समय खाना खाते वक्त मानजोग बिना ऊपर देखे ठंडे लहजे में कहता है, मैं अभी मछली पकड़ने जा रहा हूँ और अपनी बेटी को भी साथ ले जाऊंगा। ये सुनते ही किम्बुक का चेहरा पीला पड़ जाता है। उसकी आंखों में एक डर उतर आता है, जैसे उसे किसी आने वाले खतरे का एहसास हो गया हो। अब हमें समझ नहीं आता कि वह इतनी घबराई क्यों है, लेकिन उसका कांपता हुआ हाथ और ठंडी सांसें सब कुछ बयान कर देती हैं। खाना खत्म होते ही मानजोग अपनी बेटी को लेकर मछली पकड़ने चला जाता है। घर फिर से सन्नाटे में डूब जाता है। अब बीच रात के सन्नाटे में कुलचोंग चुपके से किम्बुक के कमरे में घुस जाता है और उसके साथ इंटीमेट होता है। ये सारी चीजें इस घर के औरतों के लिए आम बात बन चुकी थी। जब भी कुलचोंग की नजरों में हवस उतरती थी, मानजोग अपनी बेटी को लेकर बाहर चला जाता था, ताकि सब कुछ सामान्य दिखे। अब कुछ देर बाद जब मानजोग अपनी बेटी के साथ मछलियां पकड़कर वापस लौटता है, तब तक कुलचोंग किम्बुक के कमरे से जा चुका था। अब भी आते ही वह सीधे किम्बुक के पास जाता है, जिसकी दर्द की वजह से हालत खराब थी। लेकिन वो किम्बुक को बुरी तरह मारने लगता है, जबकि उस वक्त उसकी बेटी बाहर ही बैठी हुई थी। और ऐसे ही पूरी रात गुजर जाती है। अब सुबह हम देखते हैं कि कल रात की वजह से किम्बुक के पूरे शरीर पर चोटों के निशान थे, लेकिन वो उसी दर्द के साथ घर को बारिश से बचाने के लिए घर की मरम्मत कर रही थी, क्योंकि बारिश का मौसम आ चुका था। तभी काम करते वक्त किम्बुक थोड़ा सा आराम करने लगती है, लेकिन तभी उसकी सास उसे बैठे हुए देखती है, तो वो उसे जल्दी से काम खत्म करके नूडल उबालने को बोलती है। ये सुनकर पास में खड़ी औरत कहती है कि वो शायद थक गई होगी, उसे थोड़ा आराम करने दो। तो उसकी सास बोलती है कि औरत को तो सिर्फ संभोग करने में ही मजा आता है क्या। तभी वो औरत बात घुमाते हुए हेवोन के बारे में पूछती है, तो किम्बुक बताती है कि वो अभी सो रही है, क्योंकि सियोल की जिंदगी यहाँ से काफी अलग है। ये सुनते ही उसकी सास गुस्से में बोलती है कि तुम्हारी जुबान उसके आने से कुछ ज्यादा ही चल रही है। अब किम्बुक जल्दी से अपना काम खत्म करने के बाद हेवोन के लिए खाना ले जाती है। अब खाना खाते ही हेवोन को अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं, मगर वो कहती है कि कल से तुम खाना मत लाना, मैं खुद ही खाना बना लूंगी। अब खाना खाने के बाद किम्बुक कहती है कि मैं तुम्हारे कपड़े धो देती हूँ। तो हेवोन उससे पूछती है कि यहाँ पर कोई धोबी नहीं है क्या। तो किम्बुक मुस्कुराकर बोलती है कि यहाँ पर धोबी का क्या काम है, यहाँ सब काम खुद ही करना पड़ता है। दरअसल किम्बुक कभी इस गांव से बाहर नहीं गई थी, इसलिए उसे नहीं पता था कि बाहर की दुनिया की जिंदगी कैसी होती है। लेकिन वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी की जिंदगी भी यहाँ रहकर बर्बाद हो जाए। और इस बात को लेकर उसने कई बार हेवोन से अपनी बेटी के बारे में बात करने की कोशिश की थी, लेकिन हेवोन ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर वो
कपड़े धोने चली जाती है, जहाँ वो कपड़े धोते वक्त हेवोन के कपड़ों को अपने ऊपर ट्राई करती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खो चुकी है। और अगले दिन हम देखते हैं कि मांजोक शहर से अपने साथ एक लड़की को लाता है और वो किम्बुक के सामने ही उसके कमरे में ही इंटीमेट हो जाता है। लेकिन किम्बुक को इस बात पर कोई असर ही नहीं पड़ता। वो बस चुपचाप खाना खाते रहती है, जैसे उसने उनको देखा ही नहीं। तभी हेवोन योनी के साथ वहाँ आ जाती है। किम्बुक जब दोनों को वहाँ देखती है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो जल्दी से उनके पास जाकर हेवोन से कहती है, तुम जल्दी से योनी को यहाँ से लेकर चली जाओ। लेकिन हेवोन ने उस लड़की और मांजोक की आवाज सुन लेती है। वो समझ गई थी कि अंदर क्या चल रहा है। उसे यह सब बहुत अजीब और असहज लगता है कि आखिर किम्बुक उसे रोक क्यों नहीं रही है। लेकिन किम्बुक के रिक्वेस्ट करने पर वो योनी को वहाँ से लेकर अपने घर चली जाती है। वहीं कुछ देर बाद वो लड़की बाहर आती है और मेकअप करते हुए किम्बुक से माफी मांगते हुए कहती है कि ये सब मेरी मजबूरी थी। तुम्हारे पति ने बॉस को 3 गुना ज्यादा पैसे दिए थे, इसलिए मुझे उसके साथ आना पड़ा। फिर वो उसे सनस्क्रीन देते हुए बोलती है, अगर तुम इसे लगाओगी तो तुम्हारी स्किन टैन नहीं होगी और तुम खूबसूरत देखोगी। और किम्बुक से धीरे से पूछती है कि तुम्हारे सामने ही तुम्हारे पति ने मेरे साथ सेक्स किया, इसका तुम्हें बुरा नहीं लगा? अब किम्बुक के पास इसका कोई जवाब नहीं होता तो वो लड़की आगे कहती है, तुम इस नर्क से भाग क्यों नहीं जाती? तो किम्बुक बोलती है, ये सब तुम्हारे लिए आसान होगा, मेरी एक छोटी सी बेटी है। तो वो लड़की कहती है कि फिर तुम मेरे साथ अपनी बेटी को लेकर भाग चलो, हम दोनों किसी होटल में काम कर लेंगे, क्योंकि अब मैं इस काम से अब थक चुकी हूँ, क्योंकि इस काम से मेरा शरीर खराब हो रहा है। जब वो लड़की वहाँ से चली जाती है तो किम्बुक खेत से मधुमक्खी के छत्तों से शहद निकाल रही थी कि तभी वहाँ मांजोग आता है और उसे बुलाने लगता है। लेकिन किम्बुक उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। इस बात से मांजोग गुस्से में एक पत्थर उठाता है और मधुमक्खी के छत्ते पर मार देता है, जिसकी वजह से सैकड़ों मधुमक्खियां निकलकर किम्बुक को बुरी तरह काटने लगती हैं। घबराई हुई किम्बुक किसी तरह से अपनी जान बचाकर घर पहुंचती है। मधुमक्खियों के काटने से उसका पूरा शरीर जल रहा था, इसलिए वो घावों पर हवा कर रही थी। तभी मांजोग अंदर आता है और कहता है, जल्दी जाकर बाकी का शहद निकाल, मुझे सुबह शहर जाकर शहद को बेचना है। और अब यहीं से अगले 5 मिनट में कहानी खौफनाक रूप लेने वाली है और इस आइलैंड के लोगों की जिंदगी की उल्टी गिनती चालू हो चुकी है, क्योंकि किम्बुक ने जिंदगी में पहली बार किसी का विरोध किया और दर्द से कराहते हुए कहती है कि मेरा शरीर अभी जल रहा है, इसीलिए मैं थोड़ी देर बाद शहद निकालने जाऊंगी। ये सुनकर मांजोग आग बबूला हो जाता है और वो उसे जोर से मारते हुए उसके घाव पर तीखी चटनी लगाने को देता है। यह देखकर किम्बुक बुरी तरह कांप उठती है और आंखों में आंसू लिए वो सीधा उठती है और हेवोन के पास चली जाती है। इस वक्त हेवोन योगा कर रही थी। उसे किम्बुक की ऐसी हालत देखकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन तभी वो पूछती है, तुम्हारा पति किसी और औरत के साथ इंटीमेट हुआ, वो भी तुम्हारे सामने, और तुमने उसे रोका क्यों नहीं? तो किम्बुक इस बात को टालने के लिए तुरंत उससे सियोल के बारे में पूछने लगती है। तो हेवोन बताती है, सियोल में सब अपनी जिंदगी खुद जीते हैं, वहाँ किसी को किसी की परवाह नहीं होती, लेकिन हर कोई अपने फैसले खुद लेता है। तो किम्बुक एक्साइटेड होकर पूछती है कि क्या मैं भी अपनी जिंदगी खुद जी सकती हूँ? तो हेवोन मुस्कुराते हुए बोलती है कि अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हें अपने फैसले खुद लेने चाहिए। अब कुछ देर बात करने के बाद किम्बुक घर लौट आती है और सूखे हुए कपड़े समेटने लगती है। लेकिन अभी जो वो देखने वाली है उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि तभी उसे मांजोग की जेब से उसकी बेटी का अंडरगारमेंट मिलता है। उसे देखकर किम्बुक के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो समझ चुकी थी कि मांजोग की गंदी नजर अब अपनी बेटी पर है। वो घबराई हुई अपनी बेटी के कमरे की तरफ दौड़ती है। वहाँ वो देखती है कि योन ही मेकअप कर रही थी। इस बात पर किम्बुक गुस्से में बोलती है कि क्या तुमने ये सब उस लड़की से चुराया है? तो उसकी बेटी धीरे से कहती है, नहीं माँ, ये सब पापा ने मुझे दिया है, क्योंकि पापा मुझसे प्यार करना चाहते हैं, इसलिए मुझे सुंदर दिखना पड़ेगा। ये सुनकर किम्बुक का दिल जैसे थम जाता है और उसने तुरंत उसे गले से लगा लिया। मगर तभी मांजोग कमरे में आ जाता है और बिना कुछ कहे किम्बुक को जोर से एक लात मारता है, जिससे वो वहीं जमीन पर गिर जाती है। लेकिन अभी भी मांजोग का गुस्सा शांत नहीं होता तो वो किम्बुक के ऊपर नैन पॉलिश फेंकते हुए कहता है कि तुम्हें मेरी बेटी से जलने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब मैंने ही उसे लाकर दिया है, और उसको वहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन तभी किम्बुक जाते वक्त देखती है कि मांजोग अपनी बेटी को गलत तरीके से छू रहा है। यह देखते ही उसकी आंखों में खून उतर आता है और वो बगल में रखी धारदार हंसियां उठाकर सोचती है कि आज वो उसे मार डालेगी। लेकिन किस्मत से अगले ही पल वो देखती है कि मांजोग अब उसे नहीं छू रहा है, इसलिए उस वक्त वो अपने दिल को काबू कर लेती है और उसे मारने का ख्याल छोड़ते हुए हंसियां नीचे गिरा देती है। लेकिन उसी पल उसने ठान लिया कि वो अपनी बेटी को इस दरिंदे और इस गांव दोनों से अपनी बेटी को दूर ले जाएगी। इसलिए वो तुरंत ही हेवोन के पास जाती है, जहां हेवोन सियोल वापस जाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि उसकी छुट्टियां अब खत्म हो गई थीं। अब हेवोन अचानक किम्बुक को अपने सामने ऐसे खड़ा हुआ देखकर एकदम डर जाती है, क्योंकि उस वक्त उसके चेहरे पर वही लाल रंग की नैन पॉलिश लगी हुई थी, जिसे देखकर उसे लगा कि वो खून है। तभी किम्बुक कांपती आवाज में बोलती है, तुमने 15 साल पहले मुझसे वादा किया था कि एक दिन तुम मुझे अपने साथ सियोल ले जाओगी, और अब वो समय आ गया है कि तुम मुझे और मेरी बेटी को अपने साथ सियोल ले चलो। हम यहाँ अब और नहीं रह सकते।
सकते। ये सुनते ही हेवोन हैरान होकर पूछती है कि आखिर तुम सियोल जाना क्यों चाहती हो। ये सुनते ही किम्बुक समझ जाती है कि हेवोन उसे अपने साथ नहीं ले जाएगी, तो वो रोते हुए कहती है कि तुम बस मेरी बेटी को अपने साथ ले जाओ, वो अब यहाँ सुरक्षित नहीं है। अब हेवोन सच्चाई जानने के लिए उस पर दबाव डालते हुए बोलती है कि पहले तुम सच्चाई बताओ, वरना मैं उसे नहीं ले जाऊंगी। तब किम्बुक कांपती आवाज में सब कुछ बताने लगती है कि मानजोक की गंदी नजर उसकी बेटी के ऊपर है। ये सुनकर हेवोन को लगा कि वो बस सियोल जाने के लिए ये सब झूठ बोल रही है, तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे डांटते हुए बोलती है कि तुम इतनी नीचे कैसे गिर सकती हो, तुम बस सियोल जाने के लिए अपने पति पर झूठे आरोप लगा रही हो, और गुस्से में उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। तभी किम्बुक चिल्लाते हुए बताती है कि योनही की अंडरवियर मानजोक की जेब से मिली थी और मैंने जो बोला वो सब सच है, बिल्कुल सच। ये सुनकर हेवोन दरवाजा खोलती है, लेकिन तब तक किम्बुक जा चुकी थी। वहीं हम देखते हैं कि गांव की एक औरत ने उन दोनों की सारी बातें सुन ली हैं, जो कोई और नहीं बल्कि किम्बुक की सास की पक्की दोस्त थी। अब हेवोन सियोल जाने का फैसला बदल लेती है और अगले दिन सीधा योनही के पास जाती है। वो उससे पूछती है कि तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ कुछ गलत करते हैं क्या? लेकिन तभी योनही अजीब तरीके से उसके ब्रेस्ट को टच करते हुए बोलती है कि मुझे भी आपके जैसे बड़े ब्रेस्ट चाहिए, तभी मेरे पिता मुझे अच्छे से प्यार करेंगे। ये सुनकर हेवोन उससे पूछती है कि तुम्हारे पिता तुम्हें कैसे प्यार करते हैं, मुझे बताओ। तो योनही शर्माते हुए बताने लगती है, लेकिन तभी पीछे से वही औरत किम्बुक की सास के साथ आ जाती है और योनही से बोलती है कि अब तुम बड़ी हो चुकी हो, तुम्हें अनजान लोगों से बात नहीं करनी चाहिए। अब वो औरत योनही को वहाँ से लेकर चली जाती है और किम्बुक की सास योनही की सारी किताब को समुद्र में फेंक देती है। तभी परेशान होकर हेवोन उससे पूछती है कि आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है, आप मुझे बता दीजिए, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। तो वह बोलती है कि यहाँ के कुछ अपने नियम हैं और उसे एक सच्चाई बताती है कि योनही मानजोक की असली बेटी नहीं है, इसलिए वो जो चाहे वो उसके साथ कर सकता है। अब ये सुनकर हेवोन शॉक हो जाती है। तभी किम्बुक की सास बोलती है कि तुम अपने काम से काम रखो और यहाँ से जाने की तैयारी करो। यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब हम शाम का सीन देखते हैं, जहाँ किम्बुक चोरी से मानजोक की जेब से कुछ पैसे निकालती है और साथ में अलमारी की चाबी निकालती है ताकि वो फोन कर सके, क्योंकि उसके पास कोई फोन नहीं था। इसके बाद वो सीधे अलमारी खोलती है और उसी प्रोस्टिट्यूट के पास फोन करके बताती है कि हम यहाँ से भागने के लिए तैयार है, तुम कल सुबह तुम नाव लेकर आ जाना। लेकिन वो नहीं जानती थी कि कुछ ही घंटों में वो अपनी जान से भी प्यारी चीज को खोने वाली है, जो अंत में उस पूरे गांव के लोगों को खत्म करने का जरिया बनेगा। अब रात के अंधेरे में जब सब लोग सो रहे थे, तभी किम्बुक चुपके से अपनी बेटी को लेकर घर से भाग जाती है और सूर्य निकलने से पहले ही वो दोनों बीच पर पहुंच जाती हैं। लेकिन वो पास से देखती है कि नाव का जो कैप्टन है वो उसके पति का दोस्त है, तो वो डरते हुए पूछती है कि तुम्हें कोई और नहीं मिला? तो वो लड़की कहती है कि इस वक्त यही आने के लिए तैयार था। तभी वो कैप्टन पैसे मांगते हुए बोलता है कि मुझे बस पैसों से मतलब है, कौन आ रहा है या जा रहा है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो उसे पैसे दे देती है, मगर वो जानबूझकर पैसे गिनने में टाइम लगाने लगता है। तभी वो लड़की देखती है कि मानजोक अब वहाँ पर आ गया है, इसलिए वो जल्दी से नाव में चढ़कर उससे नाव चलाने को बोलती है, लेकिन वो नाव को बिल्कुल भी नहीं चलाता। तभी मानजोक वहाँ आकर किम्बुक को बालों से पकड़कर घसीटते हुए ले जाने लगता है। यह देखकर वो लड़की गांव वालों से मदद मांगती है, लेकिन तभी उसकी सास सबको मना करते हुए बोलती है कि इसने जो अपराध किया है उसकी सजा इसे मिल रही है। मगर तभी योनही मानजोक के पैरों में गिरकर उससे माफी मांगते हुए बोलती है कि पापा आप मम्मी को छोड़ दो, अब मैं पूरी जिंदगी आपके साथ ही रहूंगी और कभी भी नहीं भागूंगी। लेकिन वह उसे भी बुरी तरह से पीटते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारा असली बाप नहीं हूँ, इसलिए तू मुझे छोड़कर जा रही थी। ये सुनकर किम्बुक का दिमाग खराब हो जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि मुझे भी नहीं मालूम कि ये किसकी बेटी है, क्योंकि इस गांव के हर एक कमीने ने मेरा बलात्कार किया है, तो मैं कैसे बताऊं कि ये किसकी बेटी है। ये सुनकर मानजोक को और गुस्सा आ जाता है और उसे फिर से पीटने लगता है। तभी योनही उसे रोकने के लिए उसके पैर में दांत से जोर से काट लेती है, तो वह गुस्से में आकर उसे जोर से धक्का मारता है, जिसकी वजह से उस बच्ची का सिर एक पत्थर से टकरा जाता है और उसके सिर से खून की धारा गिरने लगती है और कुछ ही देर में हैवी ब्लीडिंग होने के कारण उसकी तुरंत मौके पर ही मौत हो जाती है। ये सब देखकर भी मानजोक और उसकी सास को जरा भी दुख नहीं हुआ। दूसरी तरफ कुलचोंग उस लड़की को अपनी हवस बुझाने के लिए उसे झाड़ियों के पीछे जबरदस्ती लेकर चला जाता है। वहीं किम्बुक अपनी बेटी के मौत से बिल्कुल पागल हो जाती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी एकलौती बेटी जो उसके जीने का सहारा थी वो अब उसे छोड़कर जा चुकी है। अब मानजोक योनही की मौत को कंफर्म करने के लिए एक डॉक्टर को बुलाता है और जब डॉक्टर आकर उसे चेक करता है तो वह सच में मर चुकी थी। अब बाहर आकर वह उनसे पूछता है कि आखिर इस बच्ची के शरीर और सिर में चोट कैसे लगी, मुझे साफ साफ बता दो, नहीं मैं पुलिस को बुला दूंगा। तो जल्दी से उसकी सास बोलती है कि किम्बुक ने ही अपनी बेटी को मारा है, लेकिन वह डॉक्टर किम्बुक से उसकी सच्चाई पूछता है तो किम्बुक बताती है कि ये सच नहीं है, बल्कि मेरे पति ने मेरी बेटी को मारा है। उसने उसे खूब मारा और उसे जोर से पत्थर पे धक्का दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। ये सुनकर मानजोक उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन तभी डॉक्टर उसे रोक लेता है तो
मानजोग एक कहानी बनाते हुए बोलता है कि यह मेरी प्यारी बेटी को मुझसे दूर करना चाहती थी, इसीलिए ये पैसे लेकर सियोल भाग जाना चाहती थी, लेकिन मेरी बेटी मेरे साथ रहना चाहती थी, इसलिए इसने गुस्से में आकर मेरी बेटी को मार दिया। तभी इस बात पर गांव के सभी लोग कहते हैं कि मंजोग सच कह रहा है, क्योंकि वो सभी मानजोग को बचाना चाहते थे। अब न चाहते हुए भी डॉक्टर को मानजोग पर भरोसा हो जाता है, लेकिन तभी वो हेवोन से पूछता है कि तुम योनही की मौत के वक्त कहाँ पर थी? तो वो बताती है कि मैं सो रही थी और मुझे नहीं मालूम कि उसे किसने मारा है। यह सुनकर किम्बुक पूरी तरह टूट जाती है। तो डॉक्टर बोलता है कि ठीक है, मैं इस लड़की का डेथ सर्टिफिकेट बना देता हूँ। अब काम खत्म करने के बाद वो वहाँ से जाने के लिए निकल जाता है, जहाँ जाते वक्त उसकी सास उस डॉक्टर को ताजी सब्जियां और शहद देती है और मानजोग उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए पैसे देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद डॉक्टर को उस पर शक हो गया है और इसलिए उसने डॉक्टर को घूंस दिया, क्योंकि मानजोग जेल नहीं जाना चाहता था। अब इसके बाद वे सब डॉक्टर को विदा करने लगते हैं, लेकिन तभी डॉक्टर बोलता है कि हेवोन भी मेरे साथ सियोल जाने वाली है। यह सुनकर वे सभी डर जाते हैं कि कहीं वह डॉक्टर को सारी सच्चाई बता न दे, इसलिए वे जल्दी से उन्हें विदा करते हुए बोलते हैं कि हेवोन ने उनसे कहा है कि वो सियोल कल जाएगी, तो वो डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। लेकिन हेवोन जब तैयार होकर कुछ देर बाद जब बीच पर जाती है, तब तक नाव जा चुकी थी, तो वह कल जाने का डिसाइड करती है। अब शाम को कुलचोंग हेवोन को अपने हवस का शिकार बनाने के लिए एक खतरनाक प्लान बनाता है। वह खुद हेवोन के लिए खाना बनाता है और चुपके से उसमें नशीली पत्तियों को उबालकर उसे खाने में मिलाकर हेवोन को देने चला जाता है। अब खाना देखकर हेवोन को लगता है कि शायद यह खाना किम्बुक ने उसके लिए भेजा है और उसे उस पर बिल्कुल भी शक नहीं होता कि इस खाने में नशीली दवा मिली है। तो वह बोलती है कि उसे मेरी तरफ से किम्बुक धन्यवाद बोलना और खाना खाकर सो जाती है। अब शाम को कुलचोंग चुपके से उसके पास आता है और उसे अच्छे से चेक करता है कि वो बेहोश हुई है या नहीं। अब पक्का होने पर वह उसके साथ इंटीमेट होने लगता है, लेकिन तभी टाइम पर किम्बुक वहाँ जलती हुई लकड़ी लेकर आ जाती है। उसे ये सब करने से रोक देती है, तो वह हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। अब उसके जाने के बाद किम्बुक उसी के पास बैठकर उसे देखने लगती है कि तभी हम हेवोन के बचपन का सीन देखते हैं, जहाँ वो दोनों साथ में बैठकर बांसुरी बजाना सीख रहे थे। लेकिन तभी कुछ लड़के वहाँ पर आ जाते हैं और हेवोन को छेड़ने लगते हैं, जिससे हेवोन डर कर किम्बुक के पीछे छुप जाती है, मगर किम्बुक हिम्मत करके उनसे लड़ती है। यह देखकर हेवोन वहाँ से भाग जाती है। वहीं वे लड़के किम्बुक को मारकर बेहोश कर देते हैं। तभी हेवोन उन्हें चुपके से उनको देखती है कि वे लड़के उसके कपड़े उठाकर उसके बॉडी पार्ट को घूर रहे थे। अब कहानी अब प्रेजेंट में आती है। सुबह जब हेवोन की आंख खुलती है तो उसका सिर चकरा रहा था और उल्टी हो रही थी। उसे लगता है कि शायद उसने कल रात को कुछ ज्यादा ही खा लिया था। वहीं हम देखते हैं कि किम्बुक अपनी बेटी के मरने के बाद वो उसकी कब्र के ऊपर ही घंटों तक खड़ी रहती। वहीं मानजोग और कुलचोंग दोनों भाई साथ में सियोल सब्जियां बेचने के लिए चले जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि वो अपनी फैमिली से आखिरी बार मिल रहे हैं, क्योंकि अब चाल चलने की बारी किम्बुक की थी, जिसमें कोई भी जिंदा नहीं बचने वाला था। अब वहीं किम्बुक गांव की सारी औरतों के साथ में खेत से आलू खोदने के लिए चली जाती है। जहां उन्हें आलू खोदते हुए दोपहर हो जाती है, तो किम्बुक की सास सबको दोपहर का नाश्ता खाने के लिए बुलाती है, तो किम्बुक को छोड़कर सभी लोग आ जाते हैं। वहीं किम्बुक अपनी बेटी के मौत के गम में गुस्सा होकर तेजी से आलू खोद रही होती है कि अगर उसके सामने कोई आ जाए तो वो उसे जान से मार दे। ये सब देखकर गांव की औरतों को उसकी चिंता होने लगती है, लेकिन किम्बुक की सास कहती है कि अगर वह काम करती रहेगी तो उससे वो अपनी बेटी के गम को जल्दी भूल जाएगी, यही उसके लिए सही है। इतना कहकर वो सभी के लिए मछली लाने के लिए चली जाती है। वहीं हम किम्बुक को देखते हैं, जो इतने गुस्से में आलू खोद रही थी कि उसे दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था। इसी वजह से वो लगातार उस कड़ी धूप में आलू खोद रही थी। उसके दिमाग अलग ही हलचल मच रही थी। वहीं बाकी औरतें मजे में गाना गाते हुए शीतल छांव में खाने का आनंद ले रही थी। अब किम्बुक को तेज धूप में काम करते हुए कई घंटे बीत जाते हैं और आलू को इकट्ठा करने के बाद अब टाइम आ गया था कि किम्बुक अपने उस खूनी और भयानक खेल को शुरू करे। इसके लिए सबसे पहले वो औरतों के पास आती है और पानी पीते हुए बोलती है कि सूरज ने अभी मुझसे बात की। यह सुनकर वे सभी उसके ऊपर हंसने लगती हैं, लेकिन तभी किम्बुक हंसिए से सीधे ही एक औरत की गर्दन फाड़ देती है, जिससे वो दर्द से तड़पते हुए वहीं मर जाती है। बाकी औरतें अपने सामने इतना भयानक मंजर देखकर डर के मारे एक औरत वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन किम्बुक उसे भी जान से मार देती है। अब यह देखकर उसकी सास की पक्की चुगलखोर दोस्त वहां से भागकर झाड़ियों के पीछे छुप जाती है। वही किम्बुक अपने ससुर को कुछ नहीं करती, क्योंकि एक वही था जिसने कभी भी किम्बुक पर अत्याचार नहीं किया, मगर वह भी डर के मारे कुछ कर ही नहीं पा रहा था। तो किम्बुक सीधे ही उस औरत को मारने के लिए चली जाती है, जहाँ वह झाड़ियों के बीच छुपी हुई थी। लेकिन जब वो किम्बुक को अपने सामने खड़ा देखती है तो डरते वह उससे माफी मांगने लगती है, मगर किम्बुक उसे मारते हुए बोलती है कि सूरज ने मुझे कहा था कि अगर मैं तुम लोगों को नहीं मारूंगी तो मैं बीमार हो जाऊंगी। यह कहकर उसे भी वहीं काट कर मार डालती है और अब उसके चेहरे पे डर का कोई नामो निशान नहीं था।
आज वो बिल्कुल अलग थी। उसे बस अपनी बेटी के हथियारों से बदला लेना था, इसलिए वह वहीं पे खड़ी होकर अपनी सास का इंतजार कर रही थी। तभी कुछ देर बाद उसकी सास मछलियां लेकर आती है, लेकिन वह दूर से ही ये सारा डरावना मंजर देख लेती है कि किम्बुक ने उसके पति को छोड़कर बाकी गांव की सभी औरतों को जान से मार दिया है। यह देखकर वो डर जाती है और वहाँ से चुपके से भाग जाती है और तभी बारिश भी शुरू हो जाती है। अब काफी देर इंतजार करने के बाद जब उसकी सास वहाँ पर नहीं आती तो वह उसे घर पर खोजने चली जाती है, लेकिन वो उसे वहाँ भी नहीं मिलती। तो किम्बुक उसे पूरे गांव में खोजने लगती है और खोजते खोजते सुबह हो जाती है। वहीं हम हेवोन को देखते हैं जो नाव वाले को फोन करने के लिए नेटवर्क की तलाश में उस टावर के पास जाती है। वहाँ वो देखती है कि किसी ने उस टावर की केबल को काट दिया है। वहीं हम किम्बुक को देखते हैं जो तेजी से कैंची में धार लगाने के बाद हमेशा की तरह आज भी अपने ससुर के बाल काटने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हेवोन को किम्बुक की सास पीछे से अचानक पकड़ लेती है, जिससे वो डर से चिल्ला उठती है और उसकी चीख को किम्बुक भी सुन लेती है। अब हेवोन उससे पूछती है कि आप इतनी ज्यादा किस चीज से डर रही हैं? वह इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि बोल भी नहीं पा रही थी, लेकिन उसने खुद को शांत करते हुए बोलती है कि किम्बुक पागल हो गई है, उसने गांव की सभी औरतों को मार दिया है। तभी वहाँ पर किम्बुक आ जाती है और हेवोन को एक थप्पड़ मारकर बेहोश कर देती है और अपने सास को मारने के लिए उसका पीछा करने लगती है। जहाँ उसकी सास भागते हुए पहाड़ी के एक कोने पर पहुंच जाती है, उसके पास अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। और जब किम्बुक उसे मारने ही वाली होती है कि तभी वह समुद्र में देखती है कि उसके बेटे सियोल से वापस आ गए हैं, तो वह हंसते हुए बोलती है कि अब मेरे बेटे तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इतना बोलकर वो समुद्र में कूद जाती है, लेकिन वह गलती से पहाड़ी के किनारे की चट्टान पर गिरकर मारी जाती है, जहाँ उसकी आवाज मानजोग और कुलचोंग को भी सुनाई देती है, लेकिन वे ज्यादा ध्यान नहीं देते। मगर किम्बुक ने उन्हें गांव की ओर आते हुए देख लिया था। वहीं मानजोग उस नाव वाले के साथ खेत की तरफ जाने का डिसाइड करते हैं और कुलचोंग बोलता है कि मैं नदी से पानी पी के आता हूँ। वहीं दूसरी तरफ जब वे दोनों खेत में पहुँचते हैं तो वे देखते हैं कि खेत का काम तो पूरा हो गया है, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ये जानने के लिए नाव वाला किम्बुक के ससुर से पूछता है कि अरे चाचा, सब कुछ ठीक है ना? तो वह सिर हिलाते हुए बोलता है हाँ। यह देखकर वो बोलता है कि बूढ़े ने कह दिया तो सब कुछ ठीक ही होगा, लेकिन अब आगे जो होने वाला है उन्होंने सपने में भी सोचा ना था। और हुआ कुछ यूं कि दूसरी तरफ किम्बुक कुलचोंग का पीछा करते हुए उसके पास पहुंच जाती है और जब कुलचोंग उसे अकेले देखता है तो वो अपनी आदत से मजबूर होकर उसे फिर छूने लगता है और उसकी उसी मजबूरी का फायदा उठाकर किम्बुक उसी हंसिए से उसके सिर को धड़ से अलग कर देती है। मगर बदकिस्मती से ये सारी चीजें होते हुए हेवोन भी देख लेती है, तो किम्बुक उसे भी मारने के लिए उसका पीछा करने लगती है, लेकिन तभी वह भागते हुए मानजोग और उस नाव वाले को देखती है। अब यह सब देखकर वो इतनी ज्यादा डर गई थी कि बिना कुछ सोचे वह उनकी तरफ भागने लगती है। वहीं मानजोग और नाव वाला भी उसी झील से पानी पीने जाते हैं और जब पानी पीने के लिए सिर को ऊपर उठाते हैं तब उन्हें पेड़ के ऊपर जो दिखा उन्होंने इसकी कल्पना नहीं की थी, क्योंकि उस पेड़ के ऊपर कुलचोंग का कटा हुआ सिर लटका हुआ था। और जब वे उसके सिर को देख ही रहे होते हैं कि तभी मौका पाकर किम्बुक चुपके से उनके ऊपर हमला करने ही वाली थी कि तभी किस्मत से पीछे से हेवोन जोर से चिल्लाकर उन्हें सावधान कर देती है। लेकिन फिर भी किम्बुक उन पर हमला कर देती है, जिससे इस हमले में मानजोग तो बच जाता है, लेकिन नाव वाले के हाथ में गहरी चोट लग जाती है। लेकिन एक बार फिर किम्बुक मानजोग को मारने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार वो उसे मारकर बेहोश कर देता है। अब कुछ घंटे बाद जब किम्बुक को होश आता है तो वो खुद को रस्सी से बंधा हुआ पाती है और उसके सामने मानजोग और हेवोन खड़े हैं। और तभी मानजोग उसे पीटते हुए बोलता है कि तूने मेरी पूरी फैमिली को मार डाला, लेकिन अब मैं तुझे जान से मार दूंगा। और हेवोन को पकड़कर बोलता, फिर इसके बाद मैं इस लड़की को अपनी नई बीवी बनाऊंगा। तुझे पता है कि मैं तुझे क्यों नहीं छूता था? इसलिए क्योंकि तू गांव के हर आदमी के साथ सो चुकी है, इसलिए मुझे तुझसे नफरत है। इतना कहकर वो उसे चाकू से मारने ही वाला होता है कि किम्बुक उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लेती है और उसकी उंगली को अपने मुंह में लेकर चूसने लगती है। लेकिन तभी वो अचानक उंगली को पूरी ताकत से काटने लगती है, जिससे दर्द के मारे मानजोग चीख उठता है और जल्दी से जाकर उसे मारने के लिए कुल्हाड़ी निकालने लगता है। लेकिन तभी पीछे से किम्बुक चाकू को अपने मुंह में लेकर सीधा उसके सीने में घोंप देती है। फिर जल्दी से खुद को उस रस्सी से आजाद करने के बाद मानजोग को चाकू से तब तक मारती रहती है जब तक कि वह पूरी तरह से मर नहीं जाता। तभी पीछे से वहाँ पर नाव वाला आता है और हेवोन को वहाँ से लेकर नाव की तरफ भागने लगता है, क्योंकि वो जल्दी से जल्दी इस खतरनाक आइलैंड को छोड़ना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ किम्बुक मानजोग को मारने के बाद उसके घाव पर चटनी लगाती है, ठीक वैसे ही जैसे वो उसे चोट लगने पर लगाया करता था। उधर वे दोनों तेजी से नाव में जाकर बैठ जाते हैं और नाव को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाव स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी वे देखते हैं कि किम्बुक भी वहाँ आ चुकी है। यह देखकर हेवोन घबरा जाती है और नाव को जल्दी से स्टार्ट कर देती है, लेकिन नाव आगे बढ़ ही नहीं रही थी, क्योंकि दोनों हड़बड़ाहट में नाव की रस्सी खोलना भूल गए थे। तो नाव वाला जल्दी
जल्दी से रस्सी खोलने लगता है, लेकिन तब तक किम्बुक उसके पास आ जाती है और उस पर हमला कर देती है। लेकिन वो किसी तरह से रस्सी खोलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन खुद नाव में चढ़ नहीं पाता क्योंकि किम्बुक उसे पानी में ही काट कर जान से मार देती है। ये देखकर हेवोन डर के मारे जल्दी से नाव लेकर वहाँ से चली जाती है और ये सीन यहीं कट जाता है। और अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ सियोल के नाव सेंटर में एक फोन आता है कि कोई उस आइलैंड से वापस आने के लिए बोट बुक किया है। तो उनका एक साथी उसे लेने के लिए निकल जाता है और वहाँ हम देखते हैं कि वह कोई और नहीं बल्कि किम्बुक ही है, जो हेवोन की तरह मेकअप करके आई है, क्योंकि वो सियोल में अपनी बेटी के मौत से रिलेटेड आखिरी इंसान को मारने जा रही थी। अब वो कौन है हमें कुछ देर में पता चल जाएगा, लेकिन नाव वाले को भनक भी नहीं थी कि ये लड़की इस आइलैंड पर अभी क्या कांड करके आ रही है कि अब इस आइलैंड पर कोई भी जिंदा नहीं बचा। उसे किम्बुक कुछ अजीब तो लगती है, लेकिन वो शांत ही रहा। मगर रास्ते में नाव वाला किम्बुक से पूछता है कि आप सियोल में कहाँ रहती हैं? तो वह मुस्कुराकर बताती है कि वह जिंदगी में पहली बार सियोल जा रही है। और ऐसे ही बात करते करते वे सियोल पहुंच जाते हैं, जहां किम्बुक मॉडर्न सिटी सियोल को देखते ही रह जाती है। और जब वह नाव से उतरकर नाव वाले को पैसे देती है तो वह आदमी उसमें से कुछ पैसे निकाल कर बाकी उसे वापस देकर कहता है कि सियोल में खूब मजे करना, यहाँ पर देखने के लिए बहुत कुछ है। यह देखकर किम्बुक हैरान रह जाती है, क्योंकि जिंदगी में पहली बार किसी ने उससे अच्छे से बात की थी। तो सोचती है कि क्या सचमुच इस दुनिया में अच्छे लोग भी रहते हैं जो इंसानों के साथ इंसानों जैसा व्यवहार करते हैं। लेकिन तभी वह देखती है कि पोर्ट पर वही नाव खड़ी है जिससे हेवोन वापस आई थी और पुलिस वाले उसकी जांच कर रहे थे। तभी वह सुनती है कि हेवोन अभी जेल में बंद है और वो अभी बेहोश है। ये सुनकर वह सबकी नजरों से बचकर सीधा जेल में उसके पास चली जाती है। उधर जब हेवोन को होश आता है तो वह देखती है कि उसके ठीक सामने किम्बुक हथौड़ा लेकर बैठी है और उसके हाथों में हथकड़ी लगी हुई है। तो वह जल्दी से भागकर पुलिस वालों के पास जाती है, लेकिन वहाँ पहुंचकर वो देखती है कि किम्बुक ने पहले ही सारे पुलिस वालों को मार डाला है। तभी किम्बुक उसका गला दबाकर उसे मारने लगती है, लेकिन हेवोन किसी तरह उसके चंगुल से बच निकलती है और खुद को जेल के कमरे में बंद कर लेती है। अब हमें यहाँ पता चलता है कि किम्बुक उसे क्यों मारना चाहती थी, क्योंकि उसकी बेटी के मौत की आखिरी जिम्मेदार हेवोन भी थी। दरअसल जब मांजोग ने उसकी बेटी को मारा था तब हेवोन ने चुपके से ये सारी चीजें देखी थी, लेकिन किम्बुक ने उसे देख लिया था। मगर जब डॉक्टर ने उससे सच्चाई पूछा तो उसने सच नहीं बताया था, लेकिन किम्बुक को भरोसा था कि उसकी बचपन की दोस्त उसकी मदद करेगी, लेकिन उसने भी सच्चाई नहीं बताई, जिससे उसके बेटी के कातिल को सजा नहीं मिली थी। अब कहानी फिर प्रेजेंट में आती है, जहाँ किम्बुक उसे वही पुरानी बांसुरी देते हुए बोलती है कि इसे बजाओ, और खुद जेल का ताला खोलने लगती है। लेकिन तभी पीछे से एक बेहोश पुलिस वाला, जिसे किम्बुक ने पहले मारा था, होश में आते ही उसे गोली मार देता है। लेकिन किम्बुक गोली को लगने के बावजूद गुस्से में हथौड़ा उठाकर पुलिस वाले को जान से मार देती है। फिर सीधा हेवोन के पास जाती है और उसे मारने ही वाली होती है कि तभी हेवोन बांसुरी के नुकीले हिस्से को उसके गले में घोंप देती है, जिससे उसकी शरीर से खून की धारा बहने लगती है। अब किम्बुक वहीं गिरकर तड़पते हुए मरने लगती है और अपनी आखिरी सांस वो अपनी सबसे प्यारी दोस्त की गोद में लेती है और इसी तरह तड़पते हुए अब उसकी मौत हो जाती है। वहीं हम उस आइलैंड का सीन देखते हैं जहां किम्बुक का ससुर अभी जिंदा था और उसने सभी की लाशों का अच्छे से अंतिम संस्कार कर दिया था, लेकिन अब वह उस आइलैंड पर अकेला इंसान बचा हुआ था। लेकिन कुछ दिन बाद वो भी अपनी पोती और पूरे परिवार की मौत के गम में उसकी भी मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हेवोन अभी भी उस हादसे से पूरी तरह बाहर नहीं आई थी कि उसने किम्बुक के पुराने लिखे हुए पत्र को खोलती है, जिसमें लिखा होता है कि मैं बहुत परेशानी में हूँ, मुझे तेरी मदद चाहिए। लेकिन हेवोन ने कभी भी उसके पत्र को खोला तक नहीं था। ये पढ़कर हेवोन के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह दुखी होकर वहीं जमीन पर लेट जाती है और इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आप बताओ कि क्या किसी को इस हद तक कंट्रोल करना सही है या गलत? अपने विचार को कमेंट में जरूर लिखें ताकि मैं अगले वीडियो में शॉर्ट आउट दे सकूं। और अगली धमाकेदार वीडियो जल्द ही आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।